श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं वसुंधरा और इसके आसपास के इलाकों में जाएंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है, यहाँ लोग किसको वोट देना चाहते हैं और लोग किस बिहाफ पे कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं इस चीज़ को। तो सर क्या नाम है आपका? आमिर। तो सर आपको क्या लगता है यहाँ पर इस बार किसकी सरकार आने वाली है? जहाँ तक मुझे अंदाजा है यार बीजेपी का ही रोल है। अब सरकार किसी की भी आए, अब हमें तो यार इतना मतलब तो है नहीं। तो यहाँ से खड़ा कौन है अभी आपके यहाँ से? मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, चलिए तो वैसे आपके हिसाब से बीजेपी का आना ठीक है या नहीं? पार्टी कोई भी आए ठीक है, लेकिन हम लोग यार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ठीक है, तो हमें तो यार रोज़ का कमाना रोज़ का खाना है ठीक है। तो हमें तो ये लगता है कि यार पॉलिटिशियन कुछ भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें सिर्फ बिजनेस चाहिए। वी ऑल आर नीड बिजनेस। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे घर में कुछ नहीं है तो यार गवर्नमेंट हमारे घर में देने नहीं आ रही, हमें घर से निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है, कमा के हम अपने घर रिटर्न जाते हैं। तो पार्टी किसी की भी हो, बीजेपी की भी हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और उससे पहले कांग्रेस की भी थी, तो आपके हिसाब से इन दोनों में से किस सरकार के अंडर ज़्यादा बिजनेस को फ़ायदा मिलता है? यार अगर 5 साल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 5 सालों में ना बिजनेस डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। और कांग्रेस के टाइम में यार बिजनेस था, हमें भी पता है क्योंकि हम भी यार इसी सोसाइटी में रहते हैं, इसी फील्ड में रहते हैं और हमें आइडिया है कि हमें दिखता है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। भाई ऊपर वाले ने, खुदा ने सबको आंखें दी है, देखने के लिए दी है, कान दिए, सुनने के लिए दिए। अच्छे बुरा हम लोग खुद अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं। भाई हमें जहाँ तक 5 साल का इरादा है ना, 5 साल में यार हमें लगा नहीं कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है? बिजनेस की अगर बात करते हैं, अगर आप चले जाओ मार्केट में चले जाओ, एक जो आज 5 साल पहले जो 1 रुपये की चीज़ थी वो अच्छी 10 रुपये की बिक रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है यार। पेट्रोल देख लो कहाँ जा रहा है। एक मिडिल क्लास का बंदा बेचारा यार, अगर किसी का, आप ही के पास बाइक है, सैलरी आपकी 10,000 है, पेट्रोल 100 रुपये, क्या घर वालों को पेट्रोल रोटी खिलाओगे और अपना गाड़ी को पेट्रोल दोगे? ये भी तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार इस गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। वी ऑल आर यूथ यार, तो हमें तो बिजनेस चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए, और रोज़गार नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि अभी हमें पता लगा कि किसी को बहुत दिक्कतें भी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बार यहाँ किसकी सरकार बनने वाली है? ये तो मेरा भाई बताएगा, नो आइडिया। नहीं, उन्होंने तो बता दिया, आप अपना आपके नहीं इसका आइडिया नहीं मुझे भाई, इस चीज़ में मुझे इतना मालूम नहीं है, इसलिए। हाँ, तो वैसे आप इस बार किसको जिताना चाहते हैं? जिताने की बात तो ऐसी है कि इस टाइम तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। जो भी है फिलहाल जो सही हो वही होना चाहिए, बाकी तो मुझे तो आइडिया है नहीं इस चीज़ का, क्योंकि ना ही मेरे लिए तो मोदी ठीक है, ना ही मेरे लिए वो है। तो ऐसा क्यों? आपके लिए ठीक क्यों अच्छा नहीं हुआ है? क्या अच्छा हुआ है ये बताइए ना। हम तो आपसे पूछ रहे हैं नहीं कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देखो बिजनेस में इतना फ़र्क पड़ा, सभी की सरकार में बहुत फ़र्क पड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे मेरे हिसाब से तो नो आइडिया इस चीज़ का, मैं नहीं कह सकती। हाँ जी। तो चलिए, मतलब अभी आप न्यूट्रल वेन्यू पे हैं अभी, कि क्या करना है क्या नहीं अभी डिसाइडेड नहीं है इस बारे में। नहीं, हाँ जी ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। तो इस बार यहाँ पर अभी किसकी सरकार बन? इस समय तो अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा, अखिलेश भैया आएंगे जी। तो यहाँ से खड़ा कौन है? मुझे मालूम ना भैया, मैं तो एक लाइनमैन हूँ। अच्छा जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अखिलेश भैया क्यों आएंगे वैसे? भाई हमारे बहुत चाहने वाले, हम लोग उनके फैन हैं। अच्छा, हाँ जी जी। और मोदी जी के? मोदी के नहीं है। तो मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पे? ना। अच्छा, ना जी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जगदीश। शिवम। कमलप्रीत। तो यहाँ पर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? वो तो बहुत मुझे हमें क्या पता सरकार किसकी बनेगी। कमल, हम तो मोदी को जिताएंगे। और आप? भाजपा। वाजपेयी। तो मोदी को क्यों जिताना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि वो करता है गरीबों के लिए, इसलिए। क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ किया उसने, जैसे? जैसे कि गैस एजेंसी खुलवाया, राशन दिया फ्री लॉकडाउन में, अच्छा। और बिना पढ़े पास कराओ, कार्ड भी बनवाया। कार्ड भी बनाया? किस चीज़ का कार्ड? लेबर कार्ड। लेबर कार्ड। तो आप वैसे करते क्या क्या आप तीनों लोग? पढ़ाई करते हैं। कौन कौन सी क्लास में? 10वीं 12th। 10वीं में ही हूँ। तो जो बिना पढ़े पास हो गया वो सही है क्या? नहीं, बिना पढ़े तो पास नहीं हुए, हम तो पढ़ के ही पास हुए हैं। नहीं, जैसे प्रमोट कर दिया ना बच्चों को। हाँ, इतने तो कर दिए प्रमोद, जो पढ़े लिखे नहीं उन्हें भी पास कर दिया। तो पास ही होना। लॉकडाउन की वजह से कर दिया पास। तो अभी आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, सब बेरोजगार रोजगार हो जाएंगे। हाँ, और तो आपके हिसाब से और क्या क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी ने बहुत काम किया है, गैस एजेंसी खुलवाई है, राशन खुलवाया, वो कर दिया काम। बताओ। जैसे? जैसे ही मेट्रो का पुल देख रहे हो आप, 10 साल से नहीं बना, आज बना है। अच्छा, आप बनाइए। हाँ, और ये हमारा प्लेटफॉर्म पे जो ये पुल है, ये आज से पहले किसी सरकार ने बनवाया नहीं है, इसी सरकार ने बनाया जो भी बना है। हाँ, बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाना है। अयाना। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मातृकिरण। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 2B। ग्रेड 2B। आपके स्कूल खुले हुए हैं अभी? नए ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको स्कूल जाने का मन होता है? हाँ, होता है। अच्छा, आपको क्या क्या काम करना अच्छा लगता है? आपको पोएम आती है कोई? पोएम नहीं आती, लेकिन अच्छा। हनुमान चालीसा आती है। हनुमान चालीसा आती है? तो चलो आप हमें हनुमान चालीसा सुना दो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुलचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस गहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभंग गए अजरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। तुम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, किए जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभू। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको इतनी पूरी याद है, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
जय हनुमान जी की जय। जय हनुमान जी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन चौधरी। आपका? यश कुमार। यश कुमार। तो आपके हिसाब से इस बार यहाँ किसकी सरकार आने वाली है? शायद बीजेपी। योगी जी। तो योगी जी की सरकार वैसे क्यों आने वाली है? उनके विकास के कार्यों के लिए और अपने जो मतलब रिलीजन है स्पेशली उसके लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। तो आपके हिसाब से यूथ के लिए, छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन में बीजेपी ने इन 5 सालों में कुछ बदलाव किया है या नहीं किया है? आपको क्या पता है या नहीं पता है? जो भी चीज़ नहीं, एजुकेशन के लिए तो किसी को रोक टोक है नहीं। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, पढ़ने के लिए दिमाग है, तो वो पढ़ेगा, आगे जाएगा, उसमें कोई ऐसा। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने अभी तक इस फील्ड में कोई काम कुछ किया है? बीजेपी ने एजुकेशन के लिए स्पेशली क्या बताएं ऐसा? जैसे आपने बताया विकास किया है हमारे रिलीजन को लेके, कि ऐसे कुछ देखो, साफ सफाई के लिए देखा जाए, गुंडागर्दी में देखा जाए बहुत कम होगी, और चीज़ों में देखा जाए कहाँ तुम अखिलेश की सरकार को उठा के देख लो। पहले हम भी बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन अब देखा है तो वाकई में रियलिटी में योगी जी से बेस्ट कोई नहीं है। अगर अदर उसमें जाएं तो आप ये देखिएगा कि, खैर नहीं, नाम लेना नहीं चाहता मैं किसी रिलीजन को लेके फंडा उठाऊं, कि मतलब कि बाहर निकलना, आप उनके इलाके में जाओगे ना तो कितनी गुंडागर्दी मिलती है देखने के लिए। आज जाइएगा योगी जी की सरकार में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली आप घूम सकते हैं। तो मतलब इस चीज़ में बहुत सारा काम किया। और वैसे यहाँ से खड़ा हुआ कौन है आपके यहाँ से एरिया से बीजेपी की तरफ? नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। दरअसल अच्छा, मैंने बताया था ना, भाई की बारात जाने वाली है, तो उसी अच्छा के लिए अच्छा आए अच्छा। अरे बहुत अच्छे। तो वैसे आप कहाँ रहते हैं? हैं। वैसे हापुड़ में रहते हैं। हापुड़ में? वैसे हम हापुड़ भी आने वाले हैं 6 तारीख। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आइए। 6 तारीख को भी मिलेंगे हम, हो सकता है वहीं पे ही हम आपसे टकरा जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। क्या क्या नाम है आपका? बीहो यादव। बीहो यादव। विपिन मिश्रा। किसकी सरकार बनने वाली है यूपी में आपके हिसाब से? अभी तो माहौल तो अखिलेश चल रहा है, वैसे भी दोनों को भी उतना तगड़ा है। आपके हिसाब से? हाँ सही है, यही है। अखिलेश यादव जी। हाँ। तो मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है? बहुत मुश्किल है वैसे, कहने पे कहा जाए बहुत मुश्किल है मोदी सरकार। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सिर्फ ये काम कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जो काम दिख रहा है सिर्फ एक ही मुद्दा, राम मंदिर लेकर कितने चुनाव लड़ेंगे? सदस्य का चुनाव हुआ तो वही राम मंदिर का चुनाव, वही हर चीज़ जनता का रोजगार मांग रही है। चुनाव मंदिर तो हर साल उसको भी जाते हैं, हर चीज़ अलग होना चाहिए कुछ। अब इसलिए आपकी सरकार चेंज करके देखते हैं एक बार। तो मोदी जी की सरकार में मतलब आपके हिसाब से सही रोजगार नहीं मिल पाए? कहाँ मिल पाया? कोई रोजगार अभी तक कोई है? जिसकी जॉब थी वो भी चली गई है, घर बैठ के वो भी बैठे हैं सब लोग। हम लोग भी इंजीनियर करके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा फिर उसके? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों के हिसाब से इस बार मोदी सरकार टाटा बाय बाय होने वाली है और अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रिया। रिया। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? लालबहादुर शास्त्री। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? हिंदी। हिंदी। और आपको कोई पोएम आती है हिंदी में? यस। कोई एक पोएम सुना दो हमको। अरे सुना दो, मैं भी आपके साथ गा दूंगा अगर मुझे आती है। कोई भी हो, जो भी याद है आपको। जिसको भी याद नहीं है। मछली जल की रानी याद नहीं है आपको? हैं? हाँ याद है आपको, आप झूठ बोल रहे हो मेरे को। देखो मैंने पकड़ लिया। आप चलो सुना दो। अच्छा मैं बोलता हूँ, मेरे साथ साथ बोलोगे। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डूब जाएगी, और बाहर निकालो मर जाएगी। ये तो आपको याद है, आप कह रहे हो आपको याद नहीं है। अच्छा इंग्लिश में एक पोएम सुना दो। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हो? अच्छा सुन तो जाओ। अपना फेवरेट गेम तो बता दो हमको, कौन सा? बारबी वाला खेलोगे क्या? हाँ मैं खेलता हूँ। अच्छा। तो और बाहर जाकर कौन सा, फुटबॉल के अलावा और कौन सा गेम खेलते हो आप बाहर जाकर? बैट बॉल। बैट बॉल। क्रिकेट में पसंद कौन है आपको सबसे ज़्यादा? क्रिकेट में क्रिकेट में पसंद नहीं है, फुटबॉल। कौन पसंद है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो। अच्छा आपको पता है उसको गोल्डन बॉल मिला था? हाँ? आप तो मतलब बिल्कुल फॉलो करते हो, डाई हार्ड फैन हो? हाँ चलो ठीक है, थैंक। तो
आज भी हमने बहुत से लोगों से बात करी है, सबके अपने अपने ओपिनियन थे। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियोस भेजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।